बोलते हैं बाप दादा स्नेही ऐसे बच्चों को विशेष अमृत वेले कोई न कोई विशेष वरदान देते हैं। विशेष अमृत वेला क्या होता है? अमृत वेला तो अमृत वेला, विदेशियों के लिए अमृत वेला रात के 12 बजे से ही हो जाता है। बुद्धि के तीखे होते हैं तो समझ लेते हैं कि सूर्य जो अस्ताचल की ओर जा रहा था उसका ऊपर उठना शुरू होता है रात्रि के 12 बजे से, डूबना शुरू हो गया। और भारतवासियों के लिए वो विशेष अमृत वेला नहीं है। विशेष अमृत वेला है तब जब ज्ञान सूर्य संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है। उससे पहले की वेला विशेष अमृत वेला है। तो 76 को कौन सी अमृत वेला कहेंगे? विदेशियों की कहेंगे या स्वदेशियों की कहेंगे? स्वदेशियों की अमृत वेला तब होती है जब त्रिमूर्ति बाप को अच्छी तरह पहचान लेते हैं। क्योंकि स्नेह देने वाले दिल के स्नेही बच्चे बाप दादा को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। क्या? और बच्चे दूर हो जाते हैं और दिल का स्नेह करने वाले बच्चे बाप दादा को अपनी तरफ खींच लेते हैं, क्योंकि उनका दिल का सच्चा स्नेह है। और जीवन में अगर स्नेह नहीं तो जीवन मौज में नहीं रहता। आप सभी अनुभवी हैं कि बाप का निस्वार्थ अविनाशी स्नेह हर एक बच्चे को कितना प्यारा है। निस्वार्थ अविनाशी स्नेह सिर्फ बाप का ही क्यों, औरों का क्यों नहीं हो सकता? और जो है वो सब रथ वाले हैं। जो भी आत्माएं हैं, मनुष्य मात्र की आत्माएं, सबको अपना अपना रथ है। एक सुप्रीम सोल बाप ही ऐसा पार्टधारी है जिसको अपना रथ नहीं है। तो निस्वार्थ है, और वो निस्वार्थ स्नेह अविनाशी स्नेह है। तो परमात्मा स्नेह इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। इसलिए आप सभी स्नेह के पात्र और स्नेह के अनुभवी बच्चे हैं। ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के साथ परमात्मा स्नेह भी आवश्यक है। नहीं तो कोई बच्चे ज्ञान से उठते हैं, ज्ञान से खिंचते हैं, और कोई बच्चे स्नेह से खिंचे जाते हैं। परंतु ऐसे बच्चे जो ज्ञान और स्नेह दोनों से खिंचे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान के साथ साथ स्नेह भी आवश्यक है। सूखा ज्ञान किस काम का? और सिर्फ स्नेह ही हो और ज्ञान न हो
तो भी स्नेह धोखा दे जाता है। तो बोला जहां स्नेह है वहां सब कुछ अनुभव करना सहज हो जाता है। स्नेह कहो, प्यार कहो, 63 जन्म प्यार तो किया है ना। किसके साथ प्यार किया है? देहधारियों के साथ प्यार किया है, क्योंकि जानते नहीं थे कि देहों में आत्मा भी है। और अभी तो जानते हैं कि हर देह में जो आत्मा है उस आत्मा की पहचान आत्माओं के बाप ने दी हुई है। और वो बाप जिसको अपनी देह नहीं है, क्योंकि देह से ही प्यार होता है, देह से स्नेह भी होता है और देह से ईर्ष्या द्वेष भी होता है। देहदारी से ही होता है। बिंदी से न स्नेह होता है और न ईर्ष्या द्वेष होता है। तो सुप्रीम सोल बाप वो तो ज्ञान का सागर है। और जिस तन में आता है, जो कि तन कलयुग के अंत में बड़े से बड़ा क्या बन जाता है? कामी कांटा बन जाता है। और कांटा क्या देता है? दुख देता है कि स्नेह देता है? वो तो दुख देता है। तो ऐसे कामी कांटे को, बड़े से बड़े कामी कांटे को भी स्नेह का भंडार बनाकर जाता है। ऐसा स्नेही बनाकर जाता है कि दुनिया का एक भी मनुष्य मात्र ऐसा नहीं है जो उस स्वरूप की ग्लानि करने वाला हो। सबकी ग्लानि की हुई है। 33 करोड़ देवताओं की भी ग्लानि की हुई है, लेकिन नारायण की कोई ग्लानि नहीं होती है। तो ऐसे स्नेह की शक्ति बहुत ही बाप के नजदीक ले आती है। स्नेह की शक्ति सदा ऐसे अनुभव कराती है जैसे बाप के वरदान का हाथ सदा अपने सिर पर अनुभव करती। स्नेह बाप की सदा ही छत्र छाया बन जाती है। इसने ही सदा अपने को बाप के साथ ही समझते हैं। या ज्ञानी समझते हैं। ज्ञानी है रुद्रमाला और इसने ही है विजयमाला। सदा के साथ ही कहां से निकलते हैं? रुद्रमाला के मणके तो कलयुग के अंत में आकर खूब आपस में मुड़ फुटौल करते हैं, लेकिन विजयमाला स्नेही होने के कारण सदा ही अपने को बाप के साथ ही समझते हैं। इसलिए ही आत्मा सदा रमणीक रहती है। सूखे नहीं रहते, रमणीक रहते हैं। यही आत्मा सदा निश्चिंत और निश्चित भाव वाली रहती है। क्या निश्चय की निशानी? निश्चिंत। और जहां चिंता आती है, फिक्रात आती है, तो उससे क्या साबित होता है कि निश्चय बुद्धि की कमी है। इसने ही सदा अपने को बाप को याद करने में सहज योगी का अनुभव करते हैं। उनको मेहनत करके याद करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान बीज है। क्या बीज? अनाज है, अन्न है। ज्ञान बीज है, लेकिन बीज के साथ क्या चाहिए?
पत्थर पर या धरणी, सूखी धरणी में बीज डाल दिया जाए तो उगेगा? उगेगा नहीं। और उसमें पानी डाल दिया जाए तो उगेगा। बरसात होती है, धरणी भीगी बनती है, तब उसमें बीज डाला जाता है। कि सूखी धरणी में बीज डालता है कोई? नहीं डालता ना। इसलिए बोला कि ज्ञान बीज है, लेकिन बीज के साथ स्नेह पानी है। अगर बीज में पानी नहीं मिलता तो फल की प्राप्ति का अनुभव ही नहीं हो सकता। तो ज्ञान के साथ साथ ये परमात्मा स्नेह सदा सर्व प्राप्तियों के फल का अनुभव कराता है। स्नेह में प्राप्तियों का अनुभव बहुत सहज होता है। सिर्फ ज्ञान है लेकिन स्नेह नहीं है, तो फिर भी क्यों और क्या के क्वेश्चन उठ सकते हैं। लेकिन स्नेह है तो सदा स्नेह के सागर में लवलीन रहते हैं। जो स्नेही आत्मा होती है उसके लिए एक बाप ही संसार है। सदा श्रीमत का हाथ मस्तक में अनुभव करते हैं। अविनाशी स्नेह सारा कल्प स्नेह ही बनाई देता है।